हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज देखिए दिल्ली में कितनी ज़्यादा ठंडी है। बिल्कुल पहाड़ों से भी ज़्यादा ठंडी दोस्तों दिल्ली हो रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना कोहरा धुंध हो रही है। ये मेरे घर के सामने के स्कूल का सीन है और समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं। तो दोस्तों देखिए कितना धुंध हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा धुंध हो रही है। ये सुबह सुबह 7-8 बजे का सीन है दोस्तों। तो दोस्तों सुबह इतनी ज़्यादा धुंध हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए। दोस्तों इतनी धुंध में भी पक्षी अपने काम पर लग गए हैं, उड़ रहे हैं चारों तरफ। मैं भी उठ चुकी हूँ, मैं भी छत पर आई थी किसी काम से। तो मैंने देखा इतना अच्छा लग रहा है दोस्तों। ठंड तो है लेकिन अच्छा भी लग रहा था, बिल्कुल पहाड़ों जैसी फीलिंग आ रही थी। तो मैंने भी थोड़ी सी वीडियो बनाई, आप भी देखिए। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन, जो कि सर्दी वाला है। तो दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर से आने के बाद फिर मैं लग गई अपने काम पे। तो दोस्तों ये सुबह सुबह के टाइम बच्चे जो रात को कपड़े उपड़े उतारते हैं वो यहीं रखे होते हैं, तो उनको मैं सुबह ही उठाती हूँ। तो दोस्तों अब ये बिस्तर हैं हमारे, ये एक खाट पर हम बिस्तर लगाते हैं। तो दोस्तों सुबह सुबह सबसे पहला काम होता है गर्म पानी पीने का, और वॉशरूम वगैरह जाने के बाद अब मैं इस काम में लग गई हूँ, बिस्तर वगैरह उठाने में। तो दोस्तों अभी सर्दी है, कमरा बहुत ठंडा हो जाता है, तो इसलिए मैं चटाई और एक ये मोटा सा चादर है मेरे पास दोस्तों, ये रजाई का कवर है, तो इसको मैं बिछाए रहती हूँ। तो ये बिछा रहता है, इससे पैर ठंडे नहीं होते। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने उठाई अपने ये बिस्तर, इसमें मेरा बेटा सोता है। तो दोस्तों खाट के बिस्तर उठाने के बाद अब मैंने उठाया ये मोटी सी, जो मैं चादर बोल रही थी, चादर टाइप है ये रजाई का कवर। पैर ठंडे नहीं होते दोस्तों, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि चटाई बिछाने के बाद भी पैरों में ठंडक सी लगती है। तो मैं इसको बिछा कर रखती हूँ कमरे में, ताकि पैरों में थोड़ी ठंडक कम लगे। तो दोस्तों देखिए ऐसे ही मैं धीरे धीरे ये कमरे में से जो भी सामान है मैं बिछा के रखती हूँ वो हटा रही हूँ। मेरा छुटकू बंदर भी मेरी हेल्प कर रहा है, ये इसकी कैप उठा ली इसने। वो खाट उठा के ले जा रहा है कि मैं उठा दूँगा, लेकिन फिर वो खाट मैंने उठाई। दोस्तों इसी तरीके से कमरे में से जितना भी सामान इधर उधर है मैं सारा हटा दूँगी। तो दोस्तों बच्चे हैं घर में तो ऐसा तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो दोस्तों ये मेरी रजाई, डबल बेड की रजाई दोस्तों, ये जो पलंग पर थी, तो अब मैं इसे भी फोल्ड करके उठा के रख दूँगी। तो दोस्तों उठने के बाद सबसे पहले ये सर्दियों में बिस्तर इतने ज़्यादा होते हैं वो इनको हटाना होता है। 5 से 7 मिनट दोस्तों इनको उठाते उठाते ही लग जाती हैं। तो बिस्तर हटाने के बाद मैं बाहर चली गई थी, ये स्टूल भी हटाऊँगी दोस्तों अब मैं, इस पर थोड़ा बहुत सामान होता है। और दोस्तों ये कमरे में पैरदान वगैरह जो बिछा कर रखती हूँ मैं ठंड की वजह से, तो इनको भी हटा दूँगी। तो झाड़ू लगाने से पहले मैं कमरे में से जितना भी सामान है नीचे इधर उधर है सारा हटा दूँगी, और अब मैं लगाऊँगी झाड़ू पूरे कमरे में अच्छी तरह से, कमरे में, आंगन में, किचन में, सारे में। तो सारा अच्छी तरह से झाड़ू लगा लूँगी, जितना भी डस्ट होगा उसको हटा दूँगी। फिर भी दोस्तों देखो 1-2 सामान रह गया है तो उसको भी मैं साथ के साथ हटाती जाऊँगी। मेरे बेटे ने ये तकिए सजा दिए हैं अपने तरीके से इनको मैं बाद में लगा दूँगी क्योंकि इतना बेकार भी नहीं लग रहा। तो पहले मैं ये जो क्लीनिंग का काम है उसको कंप्लीट करूँगी। तो झाड़ू वाड़ू लगा के थोड़ा बहुत जो भी कूड़ा निकलेगा अच्छे तरीके से झाड़ू लगा के फिर दोस्तों मैं उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो पहले मैं झाड़ू ही लगा लूँगी अच्छे से पूरे घर में जैसे कि लगाई जाती है। तो दोस्तों ये कमरे में लगा रही थी मैं, अब लगाते लगाते आंगन में पहुंच जाऊंगी। तो दोस्तों देख सकते हैं तो दोस्तों कमरे में से झाड़ू लगा के अब मैं अपने आंगन में पहुंच चुकी हूँ। ऐसे ही करके दोस्तों मैं सारे घर में से सफाई कर लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से, कूड़ा होगा इधर उधर तो सारा निकाल दूँगी।
दोस्तों इतना ज़्यादा कूड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो होता है मैं उसको भी अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी और उसके बाद लगाऊँगी फिर मैं पोछा। तो ये सारा कूड़ा मैं उठा के पहले डस्टबिन में सारा भर दूँगी। इधर उधर से गेट के पीछे से सारा निकाल के सारा कूड़ा दोस्तों ये इसी तरीके से निकाल लूँगी। ये मेरा बंदर है, साथ साथ इसकी शैतानियाँ भी चालू हैं। सुबह उठ गया है, बुरुश कर रहा था, वो भी स्टूल पे खड़े होकर। मैंने इसको उतार दिया स्टूल से। ये देखो इसकी चाल, ये आ गया। और पैर वहाँ पे जो भी पैरदान वगैरह थे वो हटा दिए, लेकिन इसका अभी मॉर्निंग है दोस्तों, सुबह सुबह है तो बच्चे कोई बुरुश कर रहा है और जिसको जो अपना काम करना है वो अपने काम में लगे पड़े हैं। इनको मैंने अभी बुरुश लगा के दे दिया है दोनों को। तो बड़ा वाला बाथरूम में घुस गया है और ये छोटा वाला अपने बुरुश यहीं पे कर रहा है घूम घाम के। तो दोस्तों जब तक ये अपना काम वाम निपटाएंगे, जैसे कि वॉशरूम वगैरह जाना, बुरुश करना, पानी वानी पीना, तब तक मैं अपना पोछा वोछा लगा लूँगी सारे में। झाड़ू मैंने लगा दिया अच्छी तरीके से, पोछा भी अब मैं अच्छी तरीके से लगा दूँगी सारे में। तो पोछा लगा दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको मैं पोछे को अच्छी तरीके से 3-4 बार धो के ले आऊँगी और कमरे में, आंगन में और किचन में सारे में लगा दूँगी दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, ठंड भी बहुत लग रही थी। ये तो बंदर है मेरा, अपना काम, किसी का कॉल आ गया है, कह रहा है मैं उठाऊंगा, मुझे बात करनी है। तो ये अपने काम में लगा हुआ है दोस्तों और मैं अभी अपने काम में। तो जब दोस्तों मैं ये क्लीनिंग कर रही होती हूँ उस टाइम पर मैं इनका बुरुश वगैरह दे देती हूँ दोनों ही बच्चों को। तो ये बुरुश कर लेते हैं अपने आप। बड़ा बेटा तो अपने आप नहा लेता है, लेकिन छोटे वाले को मैं थोड़ा सा खुद ही नहलाती हूँ। तो दोस्तों ये थोड़ा जल्दी वाला काम होता है, इसमें थोड़ा शूट करना दिक्कत से होती है, बट मैंने सोचा था कि मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शूट करूँगी, तो मैं ये कर रही हूँ। तो साथ में फ़ोन भी अपने साथ ही लेके चल रही हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो कमरे में पोछा अच्छी तरह से लग गया है, आप देख सकते हैं कमरा एकदम साफ़ हो गया है। तो अब मैं लगाऊंगी आंगन में पोछा। किचन में मैं पहले ही लगा चुकी हूँ। तो दोस्तों अब देखिए मैं आंगन में लगाऊंगी। फ़ोन मैंने सेट कर दिया है। ये बच्चों के अंदर के पहनने के जूते हैं, जूते चप्पल, तो ये कहीं भी उतार देते हैं, तो इनको भी उठा के रख दूँगी साथ के साथ। और अब मैं लगाऊंगी आंगन में पोछा। तो इसको मैं अच्छी तरह से धोती भी जा रही हूँ दोस्तों साथ के साथ। गंदा सा हो जाता है तो फिर मैं इसको धो लेती हूँ और साथ के साथ मैं पोछा लगाती भी जाऊँगी। पूरे कमरे को, आंगन को और किचन वगैरह अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं यही मेरा वॉश बेसिन है, मैं उसके ऊपर ही पोछा धो लेती हूँ। तो दोस्तों मैं पोछा धोती जाऊँगी और अच्छी तरीके से सारे घर में पोछा लगा दूँगी और उसके बाद मैं नहलाऊँगी अपने मेरे छुटकू बंदर को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पोछा लगने वाला है मेरे आंगन में भी। किचन में मैंने पहले ही लगा लिया था और अब आंगन में भी लगा दूँगी। जो भी सामान इधर उधर होगा थोड़ा बहुत, वैसे तो मैं हटा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी 1-2 चीज़ें रह जाती हैं, तो उनको भी मैं साथ के साथ ही हटा दूँगी। और आंगन में भी मैंने अच्छी तरीके से पोछा लगा लिया है। तो ये मेरा बंदर भी साथ के साथ ही चल रहा है, इसको तो शैतानी करनी ही करनी है, पता नहीं कितना शैतान है ये। लेकिन दोस्तों बच्चे घर में होते नहीं हैं तो मन भी नहीं लगता, तो मेरे को तो इनके बिना बिल्कुल ही मन लगता ही नहीं है। तो दोस्तों मैं पोछा लगा के बाथरूम में पहुंच गई थी, क्योंकि बाथरूम मेरा छज्जे पर है। पोछा लगा के अच्छे छज्जे पर भी अच्छे से मैंने पोछा लगा के बाथरूम में जाके अब मैं भी नहा चुकी हूँ। मैंने अपने बेटे को भी नहला दिया। तो अब अंदर का कमरा भी मेरा अच्छी तरह से सूख गया है जो मैंने पोछा लगाया था। तो अब मैं फिर से यहाँ पर चटाई और ये जो भी मेरा कंबल टाइप है, ये चादर है दोस्तों ये, तो मैं इसको भी साथ ही साथ बिछा दूँगी
ताकि पैरों में ठंडक ना लगे। तो इसको बिछाने के लिए मैं अपने बेटे की हेल्प ले रही हूँ दोस्तों। तो मेरे बेटे, दोनों बेटे, हस्बैंड, सभी हम सब लोग नहा चुके हैं। बच्चे भी नहा चुके हैं। मैंने अपने कपड़े भी धो दिए जो भी मुझे धोने थे। तो मैं इस तरीके से बिछाऊंगी। कोशिश करूंगी कि पूरे कमरे में एक तरफ की साइड चटाई बिछा देती हूँ, थोड़ी सी जगह रह जाती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरफ को मैं ये चादर बिछा दूंगी तो ये पूरा कवर हो जाएगा। बच्चे भी दिन भर यहीं खेलते रहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह से बिछा दिया है। और ये मेरा बंदर नहा धोकर रेडी, मांग काट के अच्छे से। तो दोस्तों अब ये कर रहा है अपनी पूजा। आज ये सुबह मंदिर में नहीं जा पाया क्योंकि ये लेट हो गया था। नीचे अपने ताऊ जी के साथ ये पूजा करने जाता है। तो मैंने बोला जो भी तुझे पूजा करनी है, जो भी पूजा करता है नीचे ताऊ जी के साथ, तो वो यहीं कर ले। तो ये अपनी ओम नमो भगवते वासुदेवाय पढ़ रहा है 108 बार। तो दोस्तों इनको लगाकर इनके काम पर फिर मैं अपने किचन में आ गई क्योंकि मुझे करने जाना था पूजा। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। मैं ऊपर सूरज भगवान को जल चढ़ाने जाऊँगी और जो भी मुझे पूजा करनी होगी वो मैं कर आ जाऊँगी। फिर उसके बाद दोस्तों मैं पूजा करके आ चुकी हूँ। अब मैंने ले ली अपनी चाय। तो अब मैं पीऊँगी अपनी चाय। दोनों बंदर भी मेरे पास ही बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मुझसे बातें भी कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी छुट्टियां हैं तो कुछ इस तरीके से होता है हमारा सुबह सुबह का मॉर्निंग रूटीन। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।